कुर्सी पे लात मारे, कहे कि मैं बैठने से पहले कुर्सी को ऐसे लात भी मार दिए। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पे बैठने से पहले लात मारता हूँ, उसके बाद कुर्सी पर बैठता हूँ। और सुनो एक ऐसा संगठन है कि हम लोग का ही नारा है कि जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम लोग भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। हम लोग गुंडा मवाली अपराधी नहीं हैं। सदन में उठाइए कि जिस तरह से ग्रेजुएशन का 3 साल का डिग्री हमको 5 साल 6 साल में मिलता है, जब पीजी हमारा 2 साल का होता है और 3 साल 4 साल में मिलता है। हमने बहुत सारे लोगों से आग्रह भी किया है कि आप लोग विधान परिषद में, विधानसभा में उठाइए, लोकसभा में भी उठाइए। इस्तीफे की बात करना वो भी विद्यार्थियों से, ये कहाँ तक उचित है? हो सकता है कि उनको अगर लग गया होगा कि मैं डर जाए। नहीं कैबिनेट मंत्री हैं और जब मैं इस बात को कहूँगा इन लोगों से तो हो सकता है कि लोग डर के चले जाएंगे। लेकिन हम लोग डरने थोड़ा सा अपने आप को आइए समझते हैं अभी भी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि अभी आप सामाजिक और समाज की सेवा करने के लिए आपने आपको समाज के लोग आपको सांसद बनाया है, तो समाज के लोगों के साथ समाज का जो विषय है उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। तो उनको लगा कि मेरा दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ कुछ किया जा रहा है। उन्होंने ईगो में आया और कहा कि मैं तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे दिया है। मैंने उनसे कहा कि आपका व्यक्तिगत मामला क्यों, जब यही जनता ने आपको वोट देकर जिताया है तो ये अभिमान क्यों, ये घमंड क्यों? भ्रम फैलाया गया था कि आर के सिंह का विरोध होगा, अंडा फेंकेगा, लोग काला झंडा दिखाएगा, ऐसा कुछ जनता दरबार लगा है, मिलिए। तो हमने कहा कि विषय गंभीर है, हम लोग बैठ के उनसे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। दिल्ली की भी चर्चा शायद। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली तो फिर हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग दलाल है नहीं। उसके दिल्ली जाने के लिए तो दलाली सिटी में एक हंगामा कुछ दिन पहले आप लोग को देखने को मिला होगा, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पे विद्यार्थी संघ के जो भी अभिभूति के छात्र संगठन के लोग थे, जो भी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, तमाम विद्यार्थी मिलकर आर के सिंह का बहिष्कार कर रहे थे और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मामला क्या था उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, सबसे पहले तो आप सभी आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं सबको सबसे पहले नमस्कार, और समृद्धि चैनल को भी विशेष आभार कि आपने हम लोगों का जो छात्र हित का मुद्दा है उसको आप रख रहे हैं। वो छोटू सिंह नाम है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद के आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। क्या मामला हुआ था, आखिर ऐसी क्या हुई कि आर के सिंह मुर्दाबाद का नारा आप लोग एकाएक लगाने लगे? पूरा मामला उग्र रूप पकड़ लिया था, सोशल मीडिया पर लगातार इस चीज़ को वायरल किए जा रहे थे। क्या मामला हुआ था, क्या हुआ था? देखिए, लगातार विद्यार्थी परिषद छात्र हित में लगातार संघर्ष करते आ रही है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता का वाहक है। और जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ इंसाफ़ी हो रहा है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा, और तमाम शाहाबाद के क्षेत्र से जितने छात्र हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का आप सुने होंगे कि बहुत सारे 1 साल पहले से हम लोग लगातार मुख्यमंत्री को, यहाँ सांसद को, कुलपति को बहुत सारा आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया। और सांसद महोदय का इसलिए विरोध हुआ कि मैंने सांसद महोदय इसलिए कि हर मंच से आर के सिंह जी ने कहा था कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज मेरा सपना है, और उस सपना को साकार करने के लिए मैंने भोजपुर जिला को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने दिलवाया है। तो उनसे ये मांग था कि अगर आपने दिलवाया है तो एक तरफ आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, ये अच्छा चीज़ है, स्वागत योग्य है, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, ये सौभाग्य का विषय है। लेकिन दूसरी ओर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का 40 एकड़ भूमि जो 0 माइल कैंपस में स्थित है, उस कैंपस से 25 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए जिला प्रशासन ने ज़बरदस्ती अलॉट कर लिया था स्टार्टिंग शुरू में। उसके बाद केस भी हुआ, केस को विड्रॉल भी किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और यूनिवर्सिटी को कोइलवर में मानसिक अस्पताल में दिया गया है, जहां एक तरफ हम कहते हैं कि शाहाबाद का यहाँ मुख्यालय है, हम कमिश्नरी का कभी कभी यहाँ के लोग मांग भी करते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब यूनिवर्सिटी 3 खंडों में जब बढ़ जाएगी, एक कतरा स्थित हो जाएगा, एक 0 माइल हो जाएगा और एक कोइलवर हो जाएगा, कैमूर के छात्र, रोहतास के छात्र और बक्सर के छात्र हमारे यहाँ क्यों आएंगे पढ़ने के लिए? वो क्यों नहीं मगध विश्वविद्यालय में जाएंगे पढ़ने के लिए? तो इन तमाम सारे विषयों को लेकर मैंने उनके प्रतिनिधि से बात किया कि हम लोग ये सब विषयों को लेकर आर के सिंह जी से मिलना चाहते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जनता दरबार लगा है, मिलिए। तो हमने कहा कि विषय गंभीर है, हम लोग बैठ के उनसे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। दिल्ली की भी चर्चा शायद। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि दिल्ली तो फिर हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग दलाल है नहीं, उसके दिल्ली जाने के लिए तो दलाली करना पड़ेगा। था कि आर के सिंह का विरोध होगा, अंडा फेंकेगा, लोग काला झंडा दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब आया तो धक्का मुक्की पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ हुआ। आर के सिंह ने धक्का मुक्की की वजह क्या थी? धक्का मुक्की की वजह थी कि वहाँ कुछ लोग उनके ऐसे लोग जो तथाकथित अपने आप को नेता कहते हैं, उन लोगों के द्वारा आर के सिंह जी को खुश करने के लिए कि हम किसी को यहाँ नहीं रहने देंगे, हम रंगबाज हैं, हम रंगबाज हैं, गुंडा हैं। वो लोग आते हैं, गुंडाई करते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद किसी से डरने वाली नहीं है। जब तक इस शरीर में खून है तब तक हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारी आवाज़ को अगर दबाना है
तो हमको मारना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हम दब नहीं सकते हैं। अब मैंने आर के सिंह से कहा कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को कोइलवर मत जाने दीजिए। कोइलवर जाएगा, आरा से 17 किलोमीटर दूर जाएगा, व्यवहारिक कठिनाई होगी। आप सोच सकते हैं कैमूर से लोग आरा आएंगे, क्या कोइलवर जाके फिर लौट सकते हैं क्या? नहीं लौट सकते। छोटू जी, ऐसा क्या मामला तूल पकड़ लिया था कि आर के सिंह ने बोला कि हम इस्तीफा हमेशा अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, हमने तो मोदी जी को भी इस्तीफा अपना देने का काम किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह की बहुत, चूंकि सोशल मीडिया पर लगातार खबरों में भी वायरल हो रही है, तो ऐसी वजह क्या हो गई थी? देखिए, बताते हैं कि आर के सिंह जी से थोड़ा सा अपने आप को आइए समझते हैं अभी भी, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि अभी आप सामाजिक और समाज की सेवा करने के लिए आपको समाज के लोग आपको सांसद बनाया है, तो समाज के लोगों के साथ समाज का जो विषय है उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। तो उनको लगा कि मेरा दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ कुछ किया जा रहा है। उन्होंने ईगो में आया और कहा कि मैं तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे दिया है। मैंने उनसे कहा कि ये आपका व्यक्तिगत मामला है, अभी जो हमारा विषय है यूनिवर्सिटी बचाओ है, यूनिवर्सिटी को 3 खंड में नहीं होने देंगे, ये हमारा विषय है। आप खड़े हो गए, कुर्सी पे लात मारे, कहे कि मैं बैठने से पहले कुर्सी को ऐसे लात भी मार दिए। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पे बैठने से पहले लात मारता हूँ, उसके बाद कुर्सी पर बैठता हूँ। और सुनो ऐसे बोले, सुनो। हाँ सुनो, मैं नॉर्मल नेता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नेता नहीं हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे दिया था, मेरा एक प्रपोजल रुका हुआ था, तो ऐसा उन्होंने कहा। मैंने उनसे कहा भी कि आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, छोटू सिंह हैं। और मामला तूल क्यों पकड़ा था और क्यों आर के सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, इस पे हम स्पष्टीकरण के लिए हम इनसे बात कर रहे थे। हालांकि आप लोग देख ही रहे थे कि एक जनप्रतिनिधि का जिस तरह का तेवर देखने को मिल रहा है और जिस तरह का तुर्क मिजाजी के रूप में जाने जा रहे हैं आर के सिंह जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि हैं और आरा लोकसभा क्षेत्र के हम सांसद हैं। इस संसदीय क्षेत्र में मुझे क्या करना चाहिए और किससे कैसे बात करना चाहिए समझना चाहिए। उनके जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग इन छात्रों से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि यदि आप लोगों को मिलना होगा तो दिल्ली आना पड़ेगा। और छात्रों का भी तो रुख आप समझ ही रहे हैं। छात्र तो भाई अपने आप तेवर में होते हैं, और छात्रों से इस तरह का बात करना कि आपको दिल्ली आना होगा अपनी समस्या कहने के लिए, ये छात्र कैसे जाएंगे दिल्ली? और एक जनप्रतिनिधि होकर और आपके प्रतिनिधि जो भी है इस तरह का बात कर रहे हैं, गलत है। और आप कुर्सी को लात मार के, और जिस तेवर में कहते हैं कुर्सी को पहले लात मारते हैं और उसके बाद बैठते हैं, ये कहाँ तक एक कोई भी शिक्षित व्यक्ति का कहाँ तक सही है, या कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा करे तो कहाँ तक सही है? तो इस तरह का तेवर क्यों? जब यही जनता ने आपको वोट देकर जिताया है तो ये अभिमान क्यों, ये घमंड क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये तमाम लोग जानना चाहते हैं, पूरे भोजपुर की जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। और तमाम लोगों ने सबसे पहले बात किया कि सबसे पहले जो भी छात्र संगठन के लोग हैं उनसे बात किया जाए कि मामला क्या था। तो इस तरह का तेवर दिखाने का कारण क्या है? बीजेपी के स्टाम्प लगा के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या जो भी लोग हैं भाजपा को वोट देते हैं, वोट आपको नहीं देते हैं। और आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस तरह आपको कतई नहीं करना चाहिए कि कुर्सी को लात मारकर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के लिए हम गए हुए थे। ये कतई सही नहीं है। ये स्टूडेंट हैं, ये देश के हमारे भविष्य हैं, इनकी बात सुननी होगी आपको। इसके लिए दिल्ली नहीं जाएंगे। और क्या हुआ था छोटू जी? बस यही सब सारे विषय को लेकर के हम लोग उनसे वार्ता कर रहे थे लगातार। उसके बाद उन्होंने लास्ट में कहा भी कि मैं बखूबी प्रयास करूंगा कि यूनिवर्सिटी को कोइलवर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उनसे अपेक्षा है। हम लोग को मालूम है कि वो आरा के सांसद हैं। अगर हम लोग सांसद के पास नहीं जाएंगे, विधायक के पास ये बात उनको पहले ही कह देनी चाहिए थी। फिर कुर्सी को लात मारना, इस्तीफे की बात करना, वो भी विद्यार्थियों से, ये कहाँ तक उचित है? हो सकता है कि उनको अगर लग गया होगा कि मैं डर जाए। नहीं कैबिनेट मंत्री हैं, और जब मैं इस बात को कहूँगा इन लोगों से तो हो सकता है कि लोग डर के चले जाएंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से, चाहे कोई भी हो, हम छात्र हित में आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि 1,20,000 छात्र का हर साल यहाँ यूनिवर्सिटी में नामांकन होता है। 1,20,000 छात्रों का हर साल आप भविष्य आप लोगों ने इस पे चर्चा नहीं किया? सेशन जो पीछे चल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी का सेशन काफ़ी पीछे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनका कॉपी गायब है, कॉपी मिल नहीं रहा है, उनको रिजल्ट में एब्सेंट दिखा दिया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। तमाम ऐसे सवाल हमारे पास आए हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि आप कभी VC से बात कीजिए। तो चूँकि आप छात्र संगठन के, आप लोग ABP के सक्रिय सदस्य हैं, तो इस पर आप लोगों ने चर्चा नहीं किया? देखिए, चर्चा तो लगातार हम लोग किए हैं। इनसे पहले भी वाइस चांसलर बहुत से लोग आए हैं, उन लोगों से हम लोग का धक्का मुक्की हुआ है, आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन किए हैं हम लोग। और बहुत सारे देखा जाए तो बिहार का जो अभी स्थिति है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय थे उनके द्वारा लगातार, आप सभी को मालूम है क्या स्थिति था बिहार का। अभी नए राज्यपाल आए हैं,
हमको लग रहा है कि ये जितने भी सेशन लेट वाला मामला है ये सारे धीरे धीरे ठीक होगा। अगर ठीक नहीं होगा तो विद्यार्थी परिषद इनके खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। और मैंने बहुत सारे लोगों से सेशन लेट का मामला बताया है। मैंने बहुत सारे विधायक और विधान परिषद के सदस्य से भी मैंने आग्रह किया है कि आप लोग सदन में उठाइए कि जिस तरह से ग्रेजुएशन का 3 साल का डिग्री हमको 5 साल 6 साल में मिलता है, जब पीजी हमारा 2 साल का होता है और 3 साल 4 साल में मिलता है। हमने बहुत सारे लोगों से आग्रह भी किया है कि आप लोग विधान परिषद में, विधानसभा में उठाइए, लोकसभा में भी उठाइए, लेकिन उन लोगों के द्वारा अभी नहीं उठाया गया है। तो दुर्भाग्य भी है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको इस विषय को उठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी, इस तरह की आवाज़ उठाने के लिए। चूँकि डट कर लड़ना है अपने अधिकारों के लिए, और कहीं भी विद्यार्थी हित के लिए कोई भी यदि बात होती है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चूँकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये विद्यार्थी हैं और इनकी समस्या को सुने, दिल्ली और बम्बे ना बुलाए, ये कतई सही नहीं है। एक और छात्र हैं और छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं सौरभ जी। क्या कहेंगे सौरभ, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं छोटू सिंह जी, विद्यार्थी परिषद के, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शांतिपूर्वक उनसे मिलके अपने आग्रह करना चाहता, लेकिन उनके जो कुछ तथाकथित प्रतिनिधि वहाँ पे थे, उन लोग का अंदाज जो रवैया था कि गुंडाई से हम दबा देंगे। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है कि हम लोग का ही नारा है कि जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम लोग भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। हम लोग गुंडा मवाली अपराधी नहीं हैं। रहा बात, इन्होंने यूनिवर्सिटी को यहाँ रखने के लिए कहा है, ना कि कोई और भेजने के लिए। अच्छा, आप ही एक बताइए, आप भी आते हैं, भोजपुर जिले के हैं, 4 जिला हमारे कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर आता है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर ही नहीं, शाहाबाद का एक गौरव है। इस गौरव को धूमिल करने के लिए आप कोई और भेजिएगा। जो लोग नैनी जो जवैनिया, नौरंगा, इधर कैमूर, भभुआ से आते हैं, वो कहाँ जाएंगे कोई और? इसलिए जो बात था, हम लोग आग्रह के माध्यम से, लेकिन तुल पकड़वाना, इतना हंगामा मचाना उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। क्योंकि यहाँ कुछ वो भी तो तेवर दिखाए ही थे अपना। वो तेवर दिखाए थे, वो समझे थे कि गांव के लोग हैं, ये नहीं समझे दूसरे छात्र संगठन है, ये विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है, इसका पहचान ही संघर्ष है। तो संघर्ष हम लोग किसी के साथ लड़ सकते हैं। जो संघर्ष था, एक प्रतिनिधिमंडल इनके नेतृत्व में गया था कि हम लोग मिलकर अपनी बातों को रखेंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ रहना चाहिए। 2 भाग में पहले ही यहाँ बढ़ चुका है, अब कोई और भेज के और इसका नामो निशान क्यों मिटाना चाहते हैं आप? हालांकि अंत में समाधान हुआ। आर.के. सिंह इन लोगों से मिले, बात भी किए, लेकिन बाद में मिलना, बाद में बात कर रहा, ये कतई सही नहीं है। ये मामला जो भी इन लोगों ने मुर्दाबाद और क्या क्या उनके बहिष्कार करने के बाद भी जब इस तरह का, चूँकि कहीं ना कहीं आप किसी को प्रतिनिधि बनाते हैं तो तमाम टर्म कंडीशन उसको बता दे, और आम पब्लिक से मिलने के लिए, जनता से मिलने के लिए, विद्यार्थियों से मिलने के लिए और दिल्ली बुलाया जाए, ये कहीं भी सही नहीं है। ये तमाम चीज़ों पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए। आप प्रशासन के व्यक्ति नहीं रह गए हैं, प्रशासनिक व्यक्ति नहीं रह गए हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, ये आपको समझना होगा और तमाम समस्याओं को सुनना पड़ेगा। और नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह आवाज़ उठेगी, और आवाज़ उठेगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। देखते रहिए लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजीश के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।